खुशी, वो मेरा फ्लैट है और ये हमारे गार्डन अंकल। खुशी, भैया गार्डन अंकल, ये मेरी गर्लफ्रेंड है खुशी। अरे भैया आप तो कॉलेज गए थे। अरे तो क्या हो गया गार्डन अंकल, वो हमारा मन था तो हमने बंक मार लिया। भैया आप दोनों के घर वालों को पता है इन सब चीज़ों के बारे में? कम ऑन गार्डन अंकल, ये सब वैसे भी घर पे कौन बताता है। और मैं आज इसको अपने पापा से मिलाने लाया हूँ। मेरे पापा जैसे ही हाँ करेंगे वैसे ही मैं इसके घर पे बात कर लूँगा। अच्छा भैया एक बात पूछूं, आप इसे इसके घर से लेकर आए हो? अरे नहीं, मैं तो इसको क्लास ऑफ करवा के लेके आया हूँ। और वैसे भी अभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देने से क्या मतलब, अभी तो मस्ती करने की उम्र है। अभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे तो मस्ती कब करेंगे। लेकिन भैया जरा सोचिए, अगर आप दोनों के घर वालों को पता चलेगा कि आप कॉलेज जाने के बजाय ये सब कर रहे हो तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? घर वाले तो यही सोचेंगे ना कि आप कॉलेज पढ़ने गए हो, लेकिन आप तो ये सब कर रहे हो। चलो ठीक है। अरे उन्हें कैसे पता चलेगा, अगर उन्हें कोई बताएगा तभी तो उन्हें पता चलेगा। और वैसे भी इनके भैया ना बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं रहता। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के ना हम रोज़ कॉलेज से क्लास ऑफ करते हैं। बिजनेसमैन? आप जानते हैं इनके भैया को? अरे नहीं, जानता तो नहीं हूँ, लेकिन ये अपने भैया की बहुत तारीफ करती है। और इनके भैया ना बहुत पैसे वाले हैं, बहुत रईस हैं। और हाँ, वैसे भी पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, जिनके पास पैसा है ना उनकी ही चलती है। और हमारे माँ बाप बहुत पैसे वाले हैं। लगता है आपके भैया बहुत पैसे वाले हैं, तभी तो आप उनके पैसे उड़ा रहे हो। और वैसे भी इतना पैसा ना हमारे लिए ही तो है, काम धंधा करके करना ही क्या है। और हाँ खुशी, तुम इनकी बातों का ना बुरा मत मानना, ये थोड़े ना पुराने ख्यालातों के हैं। और अंकल, मैं इसको अपना फ्लैट दिखाने ले जा रहा हूँ, ठीक है? चलो खुशी। खुशी, अब तुम भैया को सब सच बता रही हो या मैं बताऊं? सच? कैसा सच? सच तो ये है भैया, इसका भाई कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, एक मामूली सा चौकीदार है। और बदकिस्मती से वो भाई मैं ही हूँ। ये मेरी बहन है। मैं तो दिन रात काम करके इसकी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करता हूँ, और इसको बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं है। ये कॉलेज छोड़ के इधर उधर घूम रही है। क्या ये सच बोल रहे हैं? हाँ ये सच बोल रहे हैं, मैं इन्हीं की बहन हूँ। अरे अगर ये तुम्हारे भैया हैं तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो और मैं क्या करती, आप एक गार्ड की नौकरी करते हैं और आपने मेरा एडमिशन इतने बड़े कॉलेज में करा दिया जहाँ बच्चे बहुत अमीर हैं, रोज बदल बदल के नए नए कपड़े पहनते हैं, महंगी महंगी जगह घूमते हैं, मूवीज जाते हैं, पार्टी करते हैं। और मैं ये सब नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने दिव्यांशु का सहारा लिया। और अगर कॉलेज में किसी को पता चल जाता कि मेरा भाई एक गार्ड की नौकरी करता है तो वो लोग कितनी रैगिंग करते मेरी, कितना परेशान करते मुझे। अब तो इसमें बुराई क्या है? अगर मैं एक चौकीदार हूँ तो कम से कम मेहनत की 2 रोटी कमा कर तो खाता हूँ, किसी के यहाँ पे चोरी तो नहीं करता, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और ये मत भूलो, इसी नौकरी की बदौलत मैं तुम्हें इतने महंगे कॉलेज में पढ़ा लिखा रहा हूँ, और तुम इसी काम से नफरत करती हो। अरे अगर कॉलेज में कोई तुम्हारी रैगिंग भी कर रहा था तो तुम मुझे आके बता दी, मैं तुम्हारे कॉलेज में जाके बात करता। अरे मैं इतनी मेहनत सिर्फ तुम्हारे लिए करता हूँ, और तुम पढ़ना छोड़ के ये सब कर रही हो। आपको बता के होता ही क्या, आप क्या ही कर लेते, और मेरे बताने से आपकी कौन सी नौकरी बदल जाती। और अब वैसे भी मुझसे गलती हो गई है, अब मैं क्या करूं? मेरे इंटेंशन किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। दिव्यांशु प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने सोचा था कि तुम्हें सच बता दूं, लेकिन बता नहीं पाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे कॉलेज में रैगिंग होती थी तो कम से कम तुम मुझे तो बता सकती थी। और मुझे बुरा इस बात का नहीं लग रहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि तुमने अपने भैया को पहचानने से इनकार कर दिया। अरे यार, ये तुम्हारे भैया हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सके, और तुम्हें ऐसा व्यवहार कर रही हो। शर्म आनी चाहिए खुशी। और मुझे तो अब बुरा लग रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम अपने भैया की नहीं हो सकी तो तुम मेरी तो क्या ही होगी। साहब हो सके तो इसे माफ़ कर देना, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप प्लीज़ बड़े साहब को मत बताना इस बारे में, नहीं तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए, माफ़ी तो मैं आपसे मांगता हूँ। मुझे पता नहीं था कि ये आपकी बहन है, अगर मुझे ये पता होता तो ये मैं कभी नहीं करता। और हाँ, तुम आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे जो लड़की अपने घर वालों की नहीं हो सकी, जो अपने घर वालों से प्यार नहीं करती, वो मेरी तो क्या ही होगी। और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, निकल जाओ यहाँ से। और तुम्हारा मेरा रिश्ता ना आज से खत्म है। दिव्यांशु तुम बस एक बार मेरी बात सुन लो, हम बात कर लेते हैं। भैया प्लीज आप उससे बात करो ना, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ।
प्लीज भैया मुझसे एक बार बात करो। क्या सुनूं? जो तेरे साथ हुआ है ना वो बिल्कुल सही हुआ है। और वो बोलते हैं ना, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अब तू जा यहाँ से, मुझे मेरी नौकरी करने दे।